दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 1 2 3 में। आज हम लोग अपनी जो आरओ की हमारी क्लास चल रही है सामान्य हिंदी की, उस क्लास का अगला भाग लाए हैं, जिसमें आज आपको 301 से लेके 400 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी हैं विलोम से संबंधित है। ये क्वेश्चन विगत वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी-पीसीएस रहा हो, आरओ रहा हो या एआरओ रहा हो, या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वे सब क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ताकि एक हमको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन-सा क्वेश्चन या कौन से टॉपिक से कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं। इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम के पहले किसी भी एग्ज़ाम के पहले हम उसका प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आप लोगों के लिए और एक न्यूज़ है जो आपको बता दिया गया है कि पेपर कब है? 27 जुलाई को पेपर होगा। आरओ का पेपर होगा 27 जुलाई। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कल्पित का विलोम आपको बताना है। कल्पित का विलोम क्या होता है? नंबर 1 कल्पना विहीन, नंबर 2 कल्पना युक्त, नंबर 3 यथार्थ, नंबर 4 प्राकृतिक। जो कल्पित का विलोम होता है यथार्थ होता है। व्याख्या में जो बताया गया है कल्पित का विलोम बताया गया है यथार्थ होता है, और कल्पनाहीन का विलोम जो होता है कल्पना युक्त होता है। अगर विहीन का पूछेगा तो उसका ऑप्शन होगा कल्पना युक्त, और प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उर्वर का विलोम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछेगा उर्वर का विलोम नहीं है। आपको जो विलोम नहीं होगा वही आपका ऑप्शन होगा। नंबर 1 ऊसर, नंबर 2 अनउर्वर, नंबर 3 उत्पादन, नंबर 4 बंजर। इसका जो सही ऑप्शन होता है, उर्वर का विलोम जो होता है उत्पादन नहीं होता है। बाकी तीनों जो ऊसर होता है, अनउर्वर होता है और बंजर होता है, ये तीनों ऊसर के विलोम होते हैं, और उत्पादन ये ऊसर का विलोम नहीं होता है। नहीं होने की वजह से ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन-सा नहीं है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आरोह का विलोम बताना है। आरोह का विलोम क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन देंगे, नंबर 1 अवरोह, नंबर 2 रोह, नंबर 3 प्रवाह, नंबर 4 अवसान। इसका जो सही उत्तर होता है आरोह का होता है अवरोह। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या है। व्याख्या में दिया गया है आरोह का विलोम दिया गया है, आरोह का विलोम होता है अवरोह, जबकि अवसान का अर्थ होता है, अवसान का मतलब होता है मृत्यु होना। इसके अतिरिक्त विकल्प में भाव व्यक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया अवरोह का विलोम बताना है। अवरोह का विलोम नंबर 1 ऊर्ध्वाधर, नंबर 2 क्षैतिज, नंबर 3 आरोह, नंबर 4 उच्च। इसका जो सही उत्तर होता है अवरोह का होता है आरोह। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ऊर्ध्वाधर का जो विलोम होता है, ऊर्ध्वाधर का विलोम जो होता है क्षैतिज होता है, और निम्न का विलोम होता है उच्च होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा है आघात का विलोम शब्द है। आपको आघात शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 संघात, नंबर 2 उद्घात, नंबर 3 प्रतिघात, नंबर 4 बालाघात। बालाघात, इसका जो सही उत्तर होता है आघात का होता है प्रतिघात। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संघटन। संगठन का विलोम होता है नंबर 1 संश्लेषण, नंबर 2 विघटन, नंबर 3 संगठन, नंबर 4 स्वार्थ। इसका जो सही उत्तर होता है संगठन का विलोम होता है विघटन। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या में देखते हैं अगला और क्या दिया गया है। विश्लेषण का विलोम जो होता है संश्लेषण होता है। परमार्थ का विलोम जो होता है स्वार्थ होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया सत्याग्रह का विलोम बताना। नंबर 1 आग्रह, नंबर 2 विग्रह, नंबर 3 दुराग्रह, नंबर 4 संग्रह। इसका जो सही उत्तर होता है सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिथ्याग्रह भी हो सकता है, अगर दुराग्रह नहीं दिया है तो अगर मिथ्याग्रह दिया था, ये भी उसका विलोम हो सकता है सत्याग्रह का। और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया संकल्प का विलोम है। आपको चारों में से बताना है संकल्प का विलोम कौन-सा है। नंबर 1 विकल्प, नंबर 2 स्वल्प, नंबर 3 अनिवार्य, नंबर 4 प्रतिज्ञा। इसका सही उत्तर होता है संकल्प का विलोम होता है विकल्प। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया सहयोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। आपको बताना है सहयोगी का विलोम कौन-सा होता है। नंबर 1 प्रतियोगी, नंबर 2 प्रतिद्वंदी, नंबर 3 प्रतिरोधी, नंबर 4 प्रतिकूल। इसका जो सही उत्तर होता है सहयोगी का होता है प्रतियोगी। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतियोगी सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी, और जबकि प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है दृश्य। दृश्य का विलोम होता है नंबर 1 पश्य, नंबर 2 सदृश्य, नंबर 3 अदृश्य, नंबर 4 परिदृश्य। इसका जो सही उत्तर होता है दृश्य का होता है
उपसर्ग लगाने पे दृश्य का विलोम बनता है। उपसर्ग लगा देंगे तो अदृश्य हो जाएगा, इस वजह से इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया क्षणिक का विलोम शब्द है, आपको क्षणिक का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 अल्प, नंबर 2 शाश्वत, नंबर 3 क्षर, नंबर 4 विमुख। इसका जो सही उत्तर होता है क्षणिक का होता है शाश्वत। अल्प और क्षर तथा विमुख का विलोम ये अल्प का विलोम होता है अति होता है, क्षर का विलोम होता है अक्षर होता है और विमुख का होता है उन्मुख। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया है असीम का विलोम बताना है। असीम शब्द का विलोम नंबर 1 ससीम, नंबर 2 सीम, नंबर 3 सुसीम, नंबर 4 संकुचित। इसका सही उत्तर होता है असीम का विलोम होता है ससीम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिए गए है निद्रा। निद्रा का विलोम बताना है। नंबर 1 शयन, नंबर 2 मूर्छित, नंबर 3 अनिद्रा, नंबर 4 मौन। इसका सही उत्तर होता है निद्रा में उपसर्ग लगा देने पे निद्रा का विलोम बन जाता है अनिद्रा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जागरण इसका अगर अनिद्रा की जगह अगर अनिद्रा ऑप्शन नहीं दिया गया, अगर जागरण दिया रहेगा जागरण तो वो जागरण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। शयन, निद्रा का समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची, चाहे आप इसको पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं या चाहे समानार्थी शब्द। मूर्छित और मौन अलग शब्द प्रकट करते हैं, अर्थ अलग प्रकट मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है तेजस्वी का विलोम बताना है आपको। तेजस्वी का विलोम बताना है। नंबर 1 अतेजवान, नंबर 2 कांतियुक्त, नंबर 3 प्रकाशवान, नंबर 4 निस्तेज। इसका जो सही उत्तर होता है तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। कांतियुक्त का जो होता है तेजवान होता है समानार्थी शब्द। कांतियुक्त और तेजवान समानार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया है ज्येष्ठ का विलोम बताना है। नंबर 1 अग्रज, नंबर 2 अनुज, नंबर 3 कनिष्ठ, नंबर 4 अरिष्ट। इसका जो सही उत्तर होता है ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ होता है। अग्रज का जो होता है अग्रज का विलोम होता है अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा होता है। अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ का विलोम बताना है। नंबर 1 ज्येष्ठ, नंबर 2 अनुज, नंबर 3 कनिष्ठ, नंबर 4 अनिष्ट। इसका सही उत्तर होता है कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया है शुष्क का विलोम बताना है। नंबर 1 आर्द्र, नंबर 2 उष्ण, नंबर 3 रेगिस्तान, नंबर 4 ठंडा। इसका जो सही उत्तर होता है शुष्क का होता है विलोम आर्द्र होता है। व्याख्या में देख लेते क्या है। उष्ण जो होता है शीत का विलोम होता है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आर्द्र का विलोम क्या है? अभी आपको देखा गया था शुष्क का विलोम पूछा था, जस्ट इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है आर्द्र का विलोम क्या होता है? नंबर 1 अनार्द्र, नंबर 2 नम, नंबर 3 गीला, नंबर 4 शीतल। इसका जो सही उत्तर होता है आर्द्र का विलोम होता है अनार्द्र। ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर अनार्द्र की जगह क्या शुष्क दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रोता शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 वक्ता, नंबर 2 श्रवण, नंबर 3 वाचाल, नंबर 4 बधिर। इसका जो सही उत्तर होता है श्रोता का होता है वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है श्रोता का विलोम दे दिया गया है, वक्ता दिया गया है, वाचाल दिया गया है, मुख का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उत्थान का विलोम बताना है। नंबर 1 पाताल, नंबर 2 पतन, नंबर 3 उन्नति, नंबर 4 निम्न। इसका जो सही उत्तर होता है उत्थान का विलोम होता है पतन होता है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। पाताल जो होता है आकाश का विलोम होता है, उन्नत जो होता है औन्नत का विलोम होता है, निम्न जो होता है उच्च का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया मानवीय का विलोम बताना है। नंबर 1 मानुष, नंबर 2 मानव, नंबर 3 अमानवीय, नंबर 4 अमानवता अमानवता। इसका जो सही उत्तर होता है मानवीय का होता है अमानवीय। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मनुष्य एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अमानवता मानवता का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चेतन का विलोम बताइए। नंबर 1 निचेतन, नंबर 2 निकेतन, नंबर 3 अचेतन, नंबर 4 सचेतन। इसका जो सही उत्तर होता है चेतन का विलोम होता है अचेतन। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर अचेतन की जगह अगर जड़ दिया रहेगा तो अगर अचेतन ऑप्शन में ना दिया अचेतन की जगह जड़ दिया तो सी वाला तब वहाँ जड़ ऑप्शन सही हो जाएगा। निकेत जो होता है घर का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि सचेत जो होता है सचेत का अर्थ होता है चेतना सहित। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है आकर्षण का विलोम बताना है। नंबर 1 विशेषण, नंबर 2 संकर्षण, नंबर 3 विकर्षण, नंबर 4 संरक्षण।
इसमें पूछा है आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया है उपमान का विलोम बताना है। नंबर 1 अपमान, नंबर 2 मान, नंबर 3 समान, नंबर 4 उपमेय। इसका जो सही उत्तर होता है उपमान का विलोम होता है उपमेय। चलिए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं और कुछ दिया गया है क्या? आपको व्याख्या में भी बताया गया है उपमान का विलोम जो होता है उपमेय होता है, मान का विलोम जो होता है अपमान होता है, सम्मान का विलोम जो होता है समान का विलोम जो होता है असमान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुनासिक का विलोम बताना है। नंबर 1 निर्नुनासिक, नंबर 2 नासिक, नंबर 3 सामसिक, नंबर 4 ऐतिहासिक। इसका जो सही उत्तर होता है अनुनासिक का विलोम होता है निर्नुनासिक। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का जो विलोम होता है अनैतिहासिक होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है पुरस्कार का विलोम बताइए। नंबर 1 आशीर्वाद, नंबर 2 दंड, नंबर 3 कृपा, नंबर 4 साधुवाद। इसका सही उत्तर होता है पुरस्कार का होता है दंड होता है। चाहे दंड दिया रहे, चाहे तिरस्कार दिया रहे, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तिरस्कार भी पुरस्कार का विलोम होता है। व्याख्या में देखते हैं क्या है। दंड दिया गया, आशीर्वाद का जो विलोम बताया गया है अभिशाप बता दिया गया है, कोप का जो विलोम होता है कृपा होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है मग्न। मग्न का विलोम बताना है। नंबर 1 खुश, नंबर 2 प्रसन्न, नंबर 3 दुःख, नंबर 4 दुखी। इसका सही उत्तर तो मग्न का होता है दुखी होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। प्रसन्न और खुश, मग्न जो होता है ये तीनों एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दुःख का विलोम होता है सुख होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको उपमेय का विलोम बताना है। नंबर 1 अनुपमेय, नंबर 2 अतुलनीय, नंबर 3 अनुपम, नंबर 4 अनुपमित। इसका जो सही उत्तर होता है उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय। इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उपमेय का विप विपरीतार्थक शब्द होता है अनुपमेय। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द होता है तुलनीय। अनुपम अनुपमति का होता है अनुपमति का विलोम जो होता है उपमत होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया कीर्ति का विलोम बताना है। नंबर 1 सुकीर्त, नंबर 3 नंबर 2 अकीर्त, नंबर 3 उपकीर्त, नंबर 4 अपकीर्त। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्त। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। इसमें व्याख्या में भी दिया गया है कीर्ति का विलोम दिया गया है, अपकीर्त दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है तुच्छ का विलोम बताना है। नंबर 1 कायर, नंबर 2 साहसी, नंबर 3 महान, नंबर 4 क्षुद्र। इसका जो सही उत्तर होता है तुच्छ का विलोम होता है महान होता है। सी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या की तरफ देखते हैं। कायर का जो दिया गया है विलोम जो होता है साहसी होता है। क्षुद्र शब्द का विलोम जो होता है विराट या विशाल होता है तथा महान भी होता है। क्षुद्र का विलोम होता है विराट, विशाल या महान, तीनों हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में जो भी इन तीनों में से अगर कोई एक दिया रहेगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नश्वर शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 नित्य, नंबर 2 अस्थाई, नंबर 3 शाश्वत, नंबर 4 अमर। इसका जो सही उत्तर होता है नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। सी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या में देखते हैं और क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है नश्वर का विलोम होता है शाश्वर होता है, नित्य का जो विलोम होता है अनित्य होता है, अस्थाई का विलोम होता है अस्थाई होता है, जबकि अमर का विलोम होता है मर्त्य। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है चिरंतन का सही विलोम शब्द बताइए। नंबर 1 नश्वर, नंबर 2 अचिंतन, नंबर 3 अचर, नंबर 4 अचेतन। इसका जो सही उत्तर होता है चिरंतन का विलोम जो होता है नश्वर होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आपको व्याख्या में बताया गया चिरंतन का विलोम होता है नश्वर होता है। अचिंतन का जो होता है विलोम होता है चिंतन। अचर का जो विलोम होता है चर होता है। अचेतन का विलोम होता है चेतन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पुनः वही पूछा गया चिरंतन शब्द का विलोम बताइए। नंबर 1 चिंता करने वाला, नंबर 2 चिंता नहीं करने वाला, नंबर 3 नश्वर, नंबर 4 चिता। अभी आपको बताया गया चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया अगला क्वेश्चन पूछा गया है विस्तृत का विलोम शब्द बताइए। नंबर 1 संस्तृत, नंबर 2 स्तुति, नंबर 3 संक्षिप्त, नंबर 4 संयुक्त। इसका सही उत्तर होता है विस्तृत का होता है संक्षिप्त। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में चलते देखते हैं। विस्तृत का विलोम दिया गया संक्षिप्त होता है। स्तुति का विलोम होता है निंदा। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, निंदा मतलब बुराई करना। संयुक्त का विलोम होता है च्युत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट का विलोम शब्द बताना है। नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 शिष्ट, नंबर 3 अशिष्ट, नंबर 4 कनिष्ठ। इसका सही उत्तर होता है विशिष्ट का विलोम होता है सामान्यतः। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या है? विशिष्ट का विलोम बताया गया है, सामान्य बताया गया है, सामान्य या साधारण होता है। शिष्ट का विलोम बताया गया है, अशिष्ट होता है तथा ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्मल शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 पवित्र, नंबर 2 पावन, नंबर 3 मलिन, नंबर 4 निर्झर। इसका सही उत्तर होता है निर्मल का होता है मलिन होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, निर्मल शब्द का विलोम बताया गया है, मलिन बताया गया है, पवित्र, पावन का पर्यायवाची है। पवित्र और पावन एक दूसरे के पर्यायवाची। निर्झर का जो होता है विलोम जो होता है झर होता है। निर्झर, झर परस्पर समानार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिए गए निम्नलिखित में से कौन-सा कृपा का विलोम है? आपको कृपा शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 कोप, नंबर 2 आशीर्वाद, नंबर 3 कष्ट, नंबर 4 आशीष। इसका जो सही उत्तर होता है कृपा का विलोम होता है कोप होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में बता देख लेते हैं, कृपा का जो होता है कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय भी हो सकते हैं, अमर्ष होता है, असूया होता है, आक्रोश होता है, ताप होता है, संताप होता है, क्षोभ होता है और रुष्ट होता है। ये इसके पर्याय हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया स्थूल का विलोम शब्द है। नंबर 1 प्रतिकूल, नंबर 2 अनुकूल, नंबर 3 सूक्ष्म, नंबर 4 भीमकाय। इसका सही उत्तर होता है स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है। सी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या में देखते हैं क्या है? स्थूल का विलोम बताया गया है, सूक्ष्म बताया गया है, प्रतिकूल का होता है अनुकूल होता है और भीमकाय का होता है स्थूल। ये भीमकाय का स्थूल पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है जारज का विलोम शब्द है। नंबर 1 सजारज, नंबर 2 औरस, नंबर 3 प्रदत्त, नंबर 4 दत्तक। इसका सही उत्तर होता है जारस का होता है औरस होता है। बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होता है। जारस का विलोम होता है औरस होता है। प्रदत्त का विलोम जो होता है लब्ध होता है, जबकि दत्तक का होता है जारज। दत्तक का जो पर्यायवाची शब्द होता है जारज होता है। दत्तक का पर्यायवाची होता है जारज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ग का विलोम बताना है। नंबर 1 नरक, नंबर 2 मृत्युलोक, नंबर 3 पृथ्वीलोक, नंबर 4 अमर। इसका सही उत्तर होता है स्वर्ग का होता है नरक होता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। स्वर्ग का विलोम होता है नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी शब्द होते हैं। अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया अति का विलोम बताना है। नंबर 1 न्यून, नंबर 2 बहुत, नंबर 3 अल्प, नंबर 4 अधिक। इसका सही उत्तर होता है अति का होता है अल्प होता है। अति मतलब अधिक होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा। अति का विलोम होता है अल्प होता है, अधिक का विलोम होता है न्यून होता है, बहुत का अर्थ जो होता है बहुत का अर्थ होता है ढेर सारा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्रहण का विलोम बताना है। नंबर 1 समर्पण, नंबर 2 अर्पण, नंबर 3 संग्रहण, नंबर 4 परिग्रहण। इसका जो सही उत्तर होता है ग्रहण का होता है विलोम अर्पण होता है। व्याख्या में देते हैं ग्रहण का विलोम होता है अर्पण होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछा है सरल शब्द का विलोम नहीं है। इन चारों में से बताना जो नहीं होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 1 विरल, नंबर 2 कुटिल, नंबर 3 कठिन, नंबर 4 वक्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा मतलब इसमें अगर जो सही नहीं होगा वो होगा विरल होगा। ये सरल शब्द का विलोम नहीं है। बाकी जो कुटिल हो गया, कठिन हो गया, वक्र हो गया, ये तीनों सरल शब्द के विलोम है, जबकि विरल सरल शब्द का विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जटिल का विलोम शब्द है। नंबर 1 सरल, नंबर 2 कुटिल, नंबर 3 सहज, नंबर 4 जटिल। इसका जो सही उत्तर होता है जटिल का विलोम शब्द होता है सरल होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द होते हैं। सहज का विलोम होता है असहज होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यश का विलोम बताना है। नंबर 1 प्रशंसा करना, नंबर 2 विजय, नंबर 3 अपयश, नंबर 4 सुयश। इसका सही उत्तर होता है यश का विलोम होता है अपयश। सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संश्लेषण का विलोम होता है। नंबर 1 विश्लेषण, नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 संकर्षण, नंबर 4 रोषण। इसका सही उत्तर होता है संश्लेषण का होता है विश्लेषण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोषण एक अलग-अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है
विश्लेषण का विलोम आपको बताना नंबर 1, विशेषण नंबर 2, विशेष्य नंबर 3, संश्लेषण नंबर 4, वर्ण। इसका सही उत्तर होता है विश्लेषण का होता है संश्लेषण। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तमस। तमस का विलोम बताना है। नंबर 1 प्रकाशमय, नंबर 2 ज्योतिर्मय, नंबर 3 अंधकारमय, नंबर 4 आनंदमय। इसका सही उत्तर होता है तमस का होता है ज्योतिर्मय होता है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया। तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय का विलोम होता है अंधकारमय। आनंदमय का अर्थ होता है प्रसन्नता का होना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिवार्य का विपरीत शब्द बताना है। अनिवार्य का विलोम बताना। नंबर 1 है निवारणीय, नंबर 2 ऐच्छिक, नंबर 3 अनावश्यक, नंबर 4 आवश्यक। इसका सही उत्तर होता है अनिवार्य का होता है ऐच्छिक होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आवश्यक का विलोम जो होता है अनावश्यक होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया अमावस्या का विलोम बताना है। नंबर 1 पूर्णिमा, नंबर 2 प्रदोष, नंबर 3 शुक्ल, नंबर 4 कृष्ण। इसका जो सही उत्तर होता है अमावस्या का होता है अमावस्या का होता है पूर्णिमा। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अंतरंग। अंतरंग का विलोम बताना। नंबर 1 अभ्यंतर, नंबर 2 तरंग, नंबर 3 बहिरंग, नंबर 4 अंतरन अनंतर। इसका जो सही उत्तर होता है अंतरंग का होता है बहिरंग होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। अभी आपको बताया गया अंतरंग का विलोम होता है, अंतरंग का विलोम बताया गया था बहिरंग होता है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया छली का विलोम होता है। आपको छली शब्द का विलोम बताना। नंबर 1 बलि, नंबर 2 निश्छल, नंबर 3 धूर्त, नंबर 4 चालाक। इसका जो सही उत्तर होता है छली का होता है निश्छल होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया गया। छली का विलोम होता है निश्चल होता है। धूर्त एवं चालाक एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। बलि का अर्थ होता है बलवान। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया भोगी का विलोम बताना है। नंबर 1 अभागा, नंबर 2 भाग्यवान, नंबर 3 योगी, नंबर 4 कष्टप्रद। इसका सही उत्तर होता है भोगी का होता है योगी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया योगी का विपरीतार्थक शब्द होता है। आपको योगी का विपरीतार्थक शब्द बताना। नंबर 1 रोगी, नंबर 2 निरोगी, नंबर 3 जोगी, नंबर 4 भोगी। इसका सही उत्तर तभी आपको बताया गया था। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या इसका क्या दिया गया। योगी का विपरीतार्थक शब्द भोगी बता दिया गया है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम शब्द होते हैं। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विलोम का। ऐश्वर्य का विलोम बताना। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 दैत्य, नंबर 3 देव, नंबर 4 अनैश्वर्य। इसका सही उत्तर होता है ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य। डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो दैत्य होता है देव का विलोम होता है। ईश्वर और देव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भौतिक का विलोम बताना है आपको। नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 आध्यात्मिक, नंबर 3 शारीरिक, नंबर 4 मानसिक। इसका सही उत्तर भौतिक होता है आध्यात्मिक होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या में देखते हैं भौतिक का विलोम दिया गया आध्यात्मिक दिया होता है। आध्यात्मिक दिया है भौतिक के अगर आध्यात्मिक की जगह अभौतिक भी दिया रहेगा तब भी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। धार्मिक का विलोम होता है अधार्मिक होता है, जबकि शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ में प्रकट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पुनः पूछा गया है वही शब्द भौतिक का विलोम बताना है। भौतिक का विलोम क्या होता है अभी आपको बताया गया। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक होता है या अभौतिक होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है जागृत का विलोम बताना है। नंबर 1 है शयन, नंबर 2 सुषुप्ति, नंबर 3 जागरण, नंबर 4 विश्राम। इसका सही उत्तर होता है जागृत का होता है सुषुप्त होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या में देखते हैं और क्या दिया गया है। शयन का जो विलोम बताया गया है जागरण दिया गया है। विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम होता है। विश्राम जो होता है सावधान का परिश्रम का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राग का विलोम बताना है। नंबर 1 अनुराग, नंबर 2 विकार, नंबर 3 द्वेष, नंबर 4 ईर्ष्या। इसका सही उत्तर होता है राग का द्वेष होता है। सी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या बताया गया है कुछ और। व्याख्या में बताया गया राग का विलोम होता है द्वेष होता है, विकार का विलोम होता है अविकार होता है, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है करुण का विलोम बताना। नंबर 1 दयालु, नंबर 2 निर्दय, नंबर 3 दयावान, नंबर 4 निष्ठुर।
इसका जो सही उत्तर होता है करुण का विलोम होता है निष्ठुर होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या में देखते हैं करुण का विलोम बताया गया, निष्ठुर बताया गया, दयालु एवं दयावान एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। निर्दय का विलोम सदय होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निष्काम का विलोम बताना है। नंबर 1 सकाम, नंबर 2 अकाम, नंबर 3 दुष्काम, नंबर 4 निकाम। इसका जो सही उत्तर होता है निष्काम का विलोम होता है सकाम। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तम का विलोम बताना है। नंबर 1 अधम, नंबर 2 समस्त, नंबर 3 सर्वोत्तम, नंबर 4 विस्मृत। इसका जो सही उत्तर होता है उत्तम का होता है अधम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। उत्तम का विलोम होता है अधम होता है, जबकि अन्य विलोम शब्द अनुत्तम भी हो सकता है। अगर अधम शब्द नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह अनुत्तम दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। यह सही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महान का विलोम आपको बताना। नंबर 1 तुच्छ, नंबर 2 छोटा, नंबर 3 कायर, नंबर 4 क्षुद्र। इसका जो सही उत्तर होता है महान का होता है तुच्छ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम जो होता है बड़ा होता है, कायर का विलोम होता है साहसी होता है, क्षुद्र का विलोम होता है विराट होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है दुखी का विलोम बताना है। नंबर 1 मग्न, नंबर 2 प्रसन्नता, नंबर 3 रुग्ण, नंबर 4 सुखी। इसका जो सही उत्तर दुखी का होता है सुखी। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं, व्याख्या क्या दिया गया है। व्याख्या में भी दिया गया है दुखी का विलोम बताया गया है सुखी होता है, प्रसन्नता तथा मग्न एक दूसरे के अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन रुग्ण देख लेते हैं, इसमें रुग्ण का विलोम होता है रोगी होता है। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विवेकी। विवेकी का विलोम बताना। नंबर 1 स्विवेकी, नंबर 2 अविवेकी, नंबर 3 अविवेकी, नंबर 4 निर्विवेकी। इसका जो सही उत्तर होता है विवेकी का विलोम होता है अविवेकी। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कर्मण्य। कर्मण्य का विलोम बताना। नंबर 1 कर्मण, नंबर 2 अकर्मण, नंबर 3 अकर्मण्य, नंबर 4 अकर्म। इसका जो सही उत्तर होता है कर्मण्य। कर्मण्य का विलोम होता है अकर्मण्य। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मठ तथा अकर्मठ एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणतंत्र का विलोम होता है। नंबर 1 परतंत्र, नंबर 2 स्वतंत्र, नंबर 3 जनतंत्र, नंबर 4 राजतंत्र। इसका सही उत्तर होता है गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और परतंत्र का विलोम जो होता है स्वतंत्र होता है इसका। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा है परतंत्र का विलोम बताना है। आपको अभी बताया गया परतंत्र का विलोम क्या होता है। नंबर 1 बंदी, नंबर 2 स्वतंत्र, नंबर 3 यायावर, नंबर 4 घुमक्कड़। इसका सही उत्तर होता है परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया उपकार शब्द का विलोम होता है। नंबर 1 विकार, नंबर 2 अनुपकार, नंबर 3 अपकार, नंबर 4 तिरस्कार। इसका सही उत्तर होता है उपकार का होता है अपकार होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। उपकार शब्द का विलोम जो होता है अपकार होता है, जबकि तिरस्कार जो होता है तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार एवं विकार का विलोम होता है अविकार। अनुपकार का विलोम होता है अपकार। अनुपकार जो होता है उपकार का समानार्थी शब्द होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आस्तिक का विलोम बताना है। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 आध्यात्मिक, नंबर 3 नास्तिक, नंबर 4 धार्मिक। इसका सही उत्तर होता है आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया धवल का विलोम बताना है। नंबर 1 स्वच्छ, नंबर 2 श्वेत, नंबर 3 मलिन, नंबर 4 निर्जल। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो धवल का विलोम होता है मलिन होता है। धवल मतलब होता है स्वच्छ या साफ या सफ़ेद। धवल का विलोम होता है मलिन होता है। स्वच्छ का अर्थ में या साफ होता है। धवल का समानार्थी शब्द होते हैं। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द है। नंबर 1 अगम, नंबर 2 दुर्गम, नंबर 3 अस्थावर, नंबर 4 चंचल। इसका जो सही उत्तर होता है जंगम का होता है अस्थावर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या में देते हैं जंगम एवं अस्थावर परस्पर विलोम शब्द होते हैं। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ में व्यक्त किए जाते हैं। इसका विलोम होता है दुर्गम का होता है सुगम होता है। चंचल का विलोम जो होता है स्थिर अथवा एकाग्र होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया अस्थावर का विलोम शब्द बताइए। नंबर 1 सचल, नंबर 2 चंचल, नंबर 3 चेतन, नंबर 4 जंगम। अभी आपको बताया गया है कि जंगम का विलोम अस्थावर होता है, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया गया अधम का विलोम शब्द बताना है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 धम, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 महत्तम। इसका जो सही उत्तर होता है अधम का विलोम होता है उत्तम। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है अधम अधम का विलोम उत्तम बताया गया है, धर्म का विलोम अधर्म बताया गया है, जबकि महत्तम का विलोम लघुत्तम बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दानव का विलोम बताना। नंबर 1 राक्षस, नंबर 2 मानव, नंबर 3 दैत्य, नंबर 4 शत्रु। इसका जो सही उत्तर होता है दानव का विलोम होता है मानव होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राक्षस एवं दैत्य परस्पर एक दूसरे के अर्थ में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अधोगामी का विलोम होता है। नंबर 1 ऊपरीगामी, नंबर 2 ऊर्ध्वगामी, नंबर 3 निम्नगामी, नंबर 4 शीर्षगामी। इसका जो सही उत्तर होता है अधोगामी का विलोम होता है ऊर्ध्वगामी। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आदान का विलोम होता है। नंबर 1 अवदान, नंबर 2 अनुदान, नंबर 3 प्रदान, नंबर 4 प्रावधान। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें आदान का विलोम होता है प्रदान। इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रदान का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 प्रधान, नंबर 2 आदान, नंबर 3 उपादान, नंबर 4 समाधान। इसका सही उत्तर होता है प्रदान का विलोम होता है आदान। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुकूल का विलोम बताना। नंबर 1 सकुल, नंबर 2 प्रतिकूल, नंबर 3 मनोकूल, नंबर 4 अकूल। इसका जो सही उत्तर होता है अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल विलोम होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनंत का विलोम बताना है। नंबर 1 नत, नंबर 2 अंत, नंबर 3 शांत, नंबर 4 स्वतंत्र। इसका सही उत्तर होता है अनंत का विलोम होता है अंत। बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या बताया गया है। व्याख्या में बताया गया अनंत का विलोम जो होता है अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम होता है। अनंत का जो होता है विलोम ससीम होता है तथा शांत भी हो सकता है। अनंत का विलोम असीम या अनंत का विलोम ससीम एवं शांत दोनों होते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया अगम का विलोम बताना। नंबर 1 दुर्गम, नंबर 2 सुगम, नंबर 3 गमन, नंबर 4 सगम। इसका सही उत्तर होता है अगम का होता है सुगम। बी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। अगम का विलोम होता है सुगम होता है, दुर्गम का होता है अगम। दुर्गम एवं अगम एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सगम एवं गमन अन्य अर्थों में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तीर्ण का विलोम होता है। नंबर 1 तीक्ष्ण, नंबर 2 विकीर्ण, नंबर 3 अनुत्तीर्ण, नंबर 4 अवतीर्ण। इसका जो सही उत्तर होता है उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया उदय का विलोम बताना है। नंबर 1 अस्त, नंबर 2 अनुदित, नंबर 3 सर्वोदय, नंबर 4 अनिष्ट। इसका सही उत्तर होता है उदय का होता है अस्त होता है। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या है। उदय का विलोम होता है अस्त होता है। सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई होता है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अर्थ अन्य अर्थों में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमृत का विलोम बताना है। नंबर 1 अमी, नंबर 2 अमीय, नंबर 3 विष, नंबर 4 अमृत। इसका सही उत्तर होता है अमृत का विलोम होता है विष होता है। व्याख्या में देते हैं अमृत का विलोम होता है विष होता है। अमी का विलोम अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मृत का विलोम होता है जीवित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इहलोक का विलोम बताना। नंबर 1 दैत्यलोक, नंबर 2 परलोक, नंबर 3 स्वलोक, नंबर 4 देवलोक। इसका सही उत्तर तो इहलोक का होता है परलोक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कठोर का विलोम आपको बताना है। नंबर 1 कड़ा, नंबर 2 कोमल, नंबर 3 वज्र, नंबर 3 गरम, नंबर 4 गरम। इसका जो सही उत्तर होता है कठोर का होता है कोमल होता है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। कठोर का विलोम जो होता है कोमल होता है। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। अगर कोमल की जगह कोमल ना दिया रहेगा अगर उसके स्थान पे मृदु दिया रहेगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। कड़ा एवं ब्रज कठोर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं न्यून शब्द का विलोम होता है। नंबर 1 अधिक, नंबर 2 नवीन, नंबर 3 नवनीत, नंबर 4 नगर। इसका सही उत्तर होता है न्यून का होता है अधिक। व्याख्या की तरफ चलते हैं। न्यून का विलोम होता है अधिक होता है। नवीन प्राचीन का विलोम होता है। ग्राम गाँव का विलोम नगर होता है। अगर ग्राम का विलोम पूछे तो नगर होगा। नवीन का अर्थ होता है मक्खन। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रस्थान का विलोम आपको बताना। नंबर 1 गमन, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 आगमन, नंबर 4 प्रतिस्थापन। इसका सही उत्तर होता है प्रस्थान का होता है आगमन। सी वाला ऑप्शन सही होता है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। प्रस्थान का विलोम आगमन दिया गया, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ में प्रकट होते हैं। स्थान एवं
प्रत्यस्थान इस संदर्भ में नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पष्ट का विलोम होता है नंबर 1 साधारण, नंबर 2 स्वच्छ, नंबर 3 अस्पष्ट, नंबर 4 उचित। इसका सही उत्तर होता है अस्पष्ट का विलोम होता है अस्पष्ट। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पष्ट का विलोम होता है अस्पष्ट, जबकि साधारण विशेष का विलोम होता है, अनुचित का विलोम होता है उचित तथा मलिन का विलोम होता है स्वच्छ या धवल। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्याम का विलोम आपको बताना। नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 काला, नंबर 3 श्वेत, नंबर 4 राम। इसका सही उत्तर होता है श्याम का विलोम होता है श्वेत होता है। उसी प्रकार कृष्ण का विलोम होता है श्याम होता है और काला का विलोम होता है सफ़ेद होता है।